राधे राधे। मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं और आपसे मिल रहे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, इस आर्थिक दौर के अंदर अभी जो समय चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर व्यक्ति किसी चीज़ से परेशान है तो वो है कर्ज से, यानी लायबिलिटीज से। और इस कर्ज निवारण के लिए हमारे शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार अगर हम परिहार या रेमेडी की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रेमेडी निकल के आती है गजेंद्र मोक्ष कथा का वाचन, यानी उसका पाठ करना, जो आपको इस आर्थिक समस्या से बाहर निकालने में पूर्णतः सक्षम है। मैं अपने पिता, अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने इष्ट के द्वारा प्रदत्त ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि गजेंद्र मोक्ष की कथा को यदि व्यक्ति पूर्ण भाव के साथ में इसको चिंतन मनन करे, यानी इसका पाठ करे, तो निश्चित तौर पर आप किसी भी बड़ी समस्या, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, जीवन में जब आपका समय रुक जाए, यानी आपकी जिंदगी ठहर जाए, तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन गजेंद्र मोक्ष कथा को जो पढ़ना है, यानी उसका जो चिंतन है, उसका जो पाठ है, उसका जो आप मनन करते हैं, उससे पहले हमें उस कथा का भाव मालूम होना चाहिए। क्योंकि देखिए, शास्त्रीय सिद्धांत ये कहता है कि जब भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो शब्द नहीं, हमारे भाव काम आते हैं। और वो भाव तब तक क्रिएट नहीं होते, तब तक उनका निर्माण नहीं होता, जब तक कि आपको जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी ना हो। देखिए, गजेंद्र मोक्ष, देखिए इसे हम गज मोक्ष कथा भी कह सकते थे। हमने इसे गजेंद्र क्यों कहा? क्योंकि ये जो गज है वो राजा है, यानी हाथियों का राजा है। इस कथा का मैं थोड़ा सा वर्णन यहां पर करूंगा, इससे आपके मन में एक भाव पैदा हो जाएगा। गजेंद्र यानी कि हाथियों का राजा, जो बहुत शक्तिशाली था, जब सरोवर के अंदर मगरमच्छ के द्वारा पकड़ा जाता है, तो उस स्थिति के अंदर आप मगर को उसका प्रारब्ध मान लीजिए, अपना पूरा बल इस्तेमाल करने के बाद भी जब वो ग्राहा, जिसे हमने मगर कहा, कि चुंगल से बाहर नहीं आ पाता, तो उसे अपने पूर्व जन्म के, यानी पूर्व जन्म में उसने जो भजन किया था, उस भजन के आधार पर वो श्री हरि से प्रार्थना करता है। और वही प्रार्थना जो है वो गजेंद्र मोक्ष कथा के रूप में लिखी गई है। यहां मैं बता दूं कि पूर्व जन्म में जो ये गजेंद्र था वो इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, और बहुत ही, हम कह सकते हैं कि एक अच्छे राजा के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। उन्हें कुछ समय बाद ऐसा लगा कि मुझे भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में निकालना चाहिए। तो उन्होंने स्वतः ही इसकी आराधना पूजा प्रारंभ कर दी। इस दौरान ऋषि अगस्त उनके पास एक बार आते हैं, और ऋषि अगस्त का वो मान और सम्मान, वो जो इंद्रद्युम्न महाराज थे, वो उस तरीके से नहीं कर पाते जैसा कि एक संत का करना चाहिए। इस बात से नाराज होकर के ऋषि अगस्त ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम जिस तरीके से एक हाथी की तरह संत भजन कर रहे हो, तुम्हें अगला जन्म भी इसी प्रकार का गज रूप में प्राप्त होगा। देखिए, यहां पर एक बात और समझने वाली है। जो ये प्रकरण है, इससे एक बात निकल करके आती है कि जो हमारे ज्ञान मार्ग है, यानी जो हमारे वैदिक सिद्धांत हैं, उसके अंदर एक नियम है कि जैसे प्रणव है, 2 अक्षर मंत्र हैं, या पंचाक्षरी मंत्र हैं, या किसी भी तरीके का कोई मंत्र हो, उसे बिना गुरु आज्ञा के कभी भी जपना नहीं चाहिए।
यह हमारा वैदिक सिद्धांत है, ज्ञान मार्ग का सिद्धांत है। तो ये गलती वो कर बैठे और उसी की जो सजा उन्हें अगले जन्म में इस गजेंद्र के रूप में मिली। अपने पूर्व जन्म के भजन के अभ्यास के कारण उन्होंने श्री हरि को पुकारा और पूर्ण भाव से पुकारा, यानी पूर्ण शरणागति, यानी पूर्ण एक क्या कह सकते हैं हम, आश्रय जब श्री हरि के प्रति उन्होंने दिखाया तो श्री हरि उनकी मदद के लिए दौड़े चले आए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से उस मगर यानी उस ग्रह का मुंह चीर करके उस गजेंद्र को उससे बाहर निकाल लिया, यानी कि गजेंद्र की समस्या का समाधान हो गया। इसी भाव के साथ में यदि आप गजेंद्र मोक्ष की कथा का पाठ करते हैं, यानी कि सब कुछ समर्पित करके पूर्ण आश्रय के साथ, पूर्ण आश्रय हरि के प्रति जब आप दिखाते हुए अपने अहमता ममता को नष्ट करते हुए आप प्रभु से और सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका ये जो गजेंद्र मोक्ष कथा का जो पाठ है ये पूर्ण सार्थक होता है। तो यहाँ इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि गजेंद्र मोक्ष जो है वो एक बेहतरीन शास्त्रीय परिहार या रेमेडी है, जिसे हम कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है। अपनी समस्याओं, जिसमें आर्थिक समस्या हो या कोई बहुत भयंकर रूप से आप कहीं फंस गए हैं, तो ऐसी समस्याओं से बाहर आने का एक बेहतरीन विकल्प प्रभु ने हमारे शास्त्रों के द्वारा हमें दिया है। लेकिन बात बस यही थी कि लोगों को इसका जो पूर्ण लाभ इसका प्राप्त नहीं होता था, वो केवल इस वजह से नहीं होता क्योंकि जब हम उस कथा को पढ़ते हैं तो वो भाव आपके अंदर पैदा नहीं होता जिसकी हमें आवश्यकता है। तो शायद इस वीडियो के द्वारा आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गजेंद्र मोक्ष की कथा करते समय हमारा भाव किस तरीके का होना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा संभव हो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।